अलीबाबा समूह के को फाउंडर जैक मा के परिवार द्वारा हाल ही में लंदन में एक संपत्ति खरीद ने चीन के इस अरबपति की गतिविधियों और उनके बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार मा की पत्नी कैथी यिंग जोंग ने 2024 में लंदन के पास बेल्ग्रोविया जिले में स्थित एक पूर्व इतालवी दूतावास की इमारत का अधिग्रहण किया है। इस खरीद के लिए उन्होंने 19.5 मिलियन पाउंड लगभग 25.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन देन किया है। यूके लैंड रजिस्ट्री के दस्तावेजों और इस बिक्री से जुड़े लोगों ने इसकी पुष्टि की है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लोनड्रेस के आंकड़ों के मुताबिक यह खरीद उस वर्ष ब्रिटेन के सबसे महंगे आवासीय संपत्ति सौदों में से एक थी, जिसने लंदन के शीर्ष रियल एस्टेट सौदे में 34वां स्थान हासिल किया था। आइए जानते हैं कि ऐसा इस हवेली में क्या खास है जो इतना बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जैक मा ने किया है। ऐतिहासिक डाउन हाउस एक ग्रेड द्वितीय सूचीबद्ध इमारत है जिसका निर्माण मूल रूप से 20वीं सदी से शुरू किया गया था और 1920 के दशक में इस इमारत में इतालवी दूतावास था। बाद में इसे इटली के रक्षा अताशे के ऑफिस के रूप में उपयोग किया जाने लगा। 2000 के दशक की शुरुआत में संपत्ति को निजी हाथों में वापस कर दिया गया और इसे एक लग्जरी आवास में परिवर्तित कर दिया गया। बिक्री के दस्तावेजों के अनुसार लगभग 18,000 वर्ग फुट के इस घर में 6 बेडरूम, एक सिनेमा हॉल, लिफ्ट, स्टाफ क्वार्टर और एक प्राइवेट गार्डन है। इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 सुरक्षित भूमिगत पार्किंग स्थल और बर्मिंघम पैलेस और स्लेक एंड स्क्वायर से इसकी निकटता इसे लंदन के सबसे विशिष्ट क्षेत्रों में से एक बनाती है। रियल एस्टेट लिस्टिंग के अनुसार इस संपत्ति की कीमत शुरू में 21.5 मिलियन पाउंड बताई गई थी। जैक मा द्वारा बेल्ग्रोविया में हवेली की खरीद एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैले रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में नवीनतम वृद्धि है। पिछले दशक में मा और उनके परिवार ने निजी कंपनी के माध्यम से संपत्तियों का एक नेटवर्क बनाया है। पिछली रिपोर्टों के अनुसार झांग ने 2024 में सिंगापुर के प्रमुख जिले में लगभग 45 मिलियन सिंगापुरी डॉलर यानी 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 3 कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। वह हांगकांग स्थित एक कंपनी की एकमात्र शेयरधारक के रूप में भी सूचीबद्ध है, जिसके पास फ्रांस में एक महल और अंगूर के बाग हैं। हांगकांग में मा ने 2015 में विक्टोरिया पीक पर एक आलीशान घर खरीदा, जिस स्थान पर कभी बेल्जियम सरकार का वाणिज्य दूतावास स्थित था। उनकी संपत्ति एशिया से परे भी फैली हुई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में मा ने न्यूयॉर्क के एडिरेंडेक पर्वतों में 30 मिलियन डॉलर में कम से 28,100 एकड़ की एक संपत्ति खरीदी थी। परिवार के पास विभिन्न महाद्वीपों में घर और अन्य प्रॉपर्टी का कलेक्शन है। कभी दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले उद्यमियों में से एक मा की छवि 2020 में चीनी वित्तीय नियामकों और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की आलोचना करने वाले उनके भाषण के बाद नाटकीय रूप से बदल गई थी। एंड ग्रुप के 37 बिलियन डॉलर के आईपीओ की योजना से ठीक पहले की गई इस टिप्पणियों ने नियामकों को इतिहास की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को स्थगित करने के लिए प्रेरित किया। इस निर्णय से एक दूरगामी विनियामक अभियान की शुरुआत हुई, जिसने मा के व्यवसाय को निशाना बनाया। वित्तीय परिणाम चौंकाने वाले थे। 2020 के अंत और 2023 के बीच अलीबाबा एंड ग्रुप का समूह बाजार मूल्य लगभग 877 अरब डॉलर कम हो गया, जबकि मा की निजी संपत्ति 61 अरब डॉलर से घटकर लगभग 30 अरब डॉलर रह गई। 2023 में एंड ग्रुप पर लगभग 1 बिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। इस विवाद के बाद मा सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। कार्यक्रमों और सार्वजनिक उपस्थितियों से उनकी अनुपस्थिति ने चीन के भीतर और बाहर तमाम अटकलों को जन्म दिया। लगभग 2 वर्षों तक वे मीडिया कवरेज से काफ़ी हद तक गायब रहे। कथित तौर पर वह जापान, थाईलैंड और यूरोप में रहते थे और अपनी लो प्रोफाइल छवि बनाए रखने के लिए जब मा 2022 के अंत में फिर से सामने आए तो उन्होंने टोक्यो में देखा गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर टोक्यो कॉलेज में एक शैक्षणिक पद संभाला। बाद में थाईलैंड के एक बैंकॉक स्थित एक प्रसिद्ध रेस्तोरां J5 में जाते हुए दिखाया गया। वह मार्च 2023 में चीन में फिर से दिखाई दिए। हांगझो में स्कूलों का दौरा किया और शैक्षिक सुधार के बारे में बात की। यह एक
कात्मक इशारा था जो 1999 में अली बाबा की स्थापना से पहले एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में उनके शुरुआती वर्षों से जोड़ता है। इस साल की शुरुआत में संकेत मिल रहे थे कि मां चीनी सरकार के साथ संबंध बेहतर हो गए हैं। फरवरी 2025 में उन्हें अन्य प्रमुख निजी व्यावसायिक नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखा गया। सितंबर में ब्लूमबर्ग ने बताया कि मां अली बाबा के कार्यकाल में वापस आ गए हैं और आंतरिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक कार्यकारी पद नहीं है। जैक मा की कहानी चीन के सबसे प्रभावशाली उद्यमशीलता परिवर्तनों में से एक है। 1964 में हैंगजो में जन्मे मा हैंगजो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले 2 बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में असफल रहे, जहां बाद में उनकी मुलाकात कैथी झांग से हुई। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम किया। अक्सर अपने गृहनगर में विदेशी पर्यटकों को भाषा का अध्ययन कराने के लिए मार्गदर्शन करते थे। 1999 में मां और उनकी एक छोटी टीम ने अली बाबा की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनियों में से एक बन गई, जो ग्रॉस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन के बाद दूसरे स्थान पर थी। 2010 के मध्य तक मां को चीन के आर्थिक उत्थान और नवाचार क्षमता का प्रतीक माना जाने लगा था। वैसे जैक मा का जीवन भी किसी कहानी जैसा ही है। गरीबी और किस्मत का मारा हुआ एक लड़का जिसको हर जगह से रिजेक्शन मिला हो, और जब वह कामयाब हुआ तो इतना हुआ कि दुनिया में उसके नाम के चर्चे ही चर्चे रहे। बता दें कि जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के हांगझोंग में प्रांत में हुआ था। जैक पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वह अपने प्राइमरी स्कूल के दौरान 2 बार फेल हो चुके थे। वहीं मिडिल स्कूल में भी वो 3 बार फेल हुए थे। उन्हें एक बार गणित के पेपर में 120 में से 1 अंक मिला था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा में भी 3 बार फेल होने के बाद उन्होंने एडमिशन मिला था। जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला था। उन्होंने ग्रेजुएशन हांगजोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने इंग्लिश से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे स्कूल टीचर के रूप में नौकरी करने लगे। जैक मा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि नौकरी के लिए भी उन्हें 30 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि KFC में भी उनकी नौकरी नहीं लग पाई। KFC में नौकरी के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें जैक मा भी थे। उनमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और केवल जैक मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था। जैक मा ने 1999 में अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अली बाबा की नींव रखी और शुरुआत में कंपनी काफ़ी मुश्किल में थी, लेकिन जल्द ही कंपनी में ग्रोथ दिखने लगी और फिर उन्होंने निवेशकों और लोन मिलने लगा। आज अली बाबा का वैल्यूएशन $214.55 बिलियन है और यह मार्केट कैप के हिसाब से 45वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। जैक मा एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी शुमार थे। हालांकि 2019 में उन्होंने अली बाबा के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया था। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।